अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एज व्लॉगिंग। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम लोग भी खैरियत से हैं। जी तो ये है आज 3 नवंबर और आज सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। नाश्ता जो है वो हम लोगों ने कर लिया है, अब बस सफाई रहती है और बर्तन रहते हैं। सफाई जो है अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट हमने ब्रेकफ़ास्ट किया है तो ढेर और ढेर बर्तन रखे हुए हैं उसके। वैसे तो जो है मैं सुबह सुबह साथ साथ ना बर्तन धोती रहती हूँ, पर आज जो है तायाबू आए हुए थे तो इसलिए फिर बर्तन नहीं धो सकी मैं। तो ये जो है कपड़े अम्मी ने धोए थे, मशीन लगाई हुई है। अम्मी जा रही थी बाज़ार पापा के साथ सामान लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप ना ज़रा ये आखिरी चक्कर देख लेना। यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज जाना है कहीं पे, तो कहाँ जाना है वो आगे बताऊँगी आपको मैं। तो यहाँ पर जो हमारा फूड रह गया था एक्स्ट्रा, चावल वगैरह जो हैं उसको मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि हमने फिर लेट आना है। तो चावल वगैरह जो है खाना जो है हमारा जो ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो फ्रीज़र कर रही हूँ। और सालन जो है रात को मैंने आलू कीमे का बनाया था, जो कि बहुत मज़े का बना था, इसलिए ख़त्म हो गया, बस चावल ही रह गए हैं। यहाँ जो खुरचन थी उसको मैंने अलग करके रख दिया है, ताकि जो है वो मैं बाहर डलवा दूँगी और जो हैं बेचारे जानवर वो खा लेंगे, तो इस तरह वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर मैंने खिज़रों को आवाज़ दी थी, मैंने कहा खिज़रा आप आकर ज़रा ना वीडियो रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि मेरे पास ना ट्राइपॉड नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही होती है। मैंने ना चैनल अपना काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था, आप देखेंगे मेरी वीडियोस आपको तकरीबन 1 ईयर पहले की मिलेंगी। बट मसला यही हुआ था कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करने में ज़रा मसला होता है। ये जो कमरा है ना, ये खिज़रा अपना कमरा दिखा रही है, इसमें जो कोई ड्रेसेस दिख रहे हैं ना रखे हुए, ये हमारे शादी के ड्रेसेस हैं जो कि हमने पहनने हैं। और अभी जो शादी आ रही है इंशाल्लाह उसके साथ वो भी सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर खिज़रा जो है सफाई कर रही थी, ये मेरी नंद है। तो बर्तन जो है वो मेरे तकरीबन धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा ना वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ खिज़रा की। तो यह खिज़रा सफाई कर रही थी और मैं साथ साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड किए जा रही थी, और बार बार कैमरा ऑफ़ करके तो मैं जा रही थी किचन और अपना काम भी देख रही थी, क्योंकि आज हमने जाना है ना, तो उसके चक्कर में ना हमने कहा काम जो है ना वो टाइम से ख़त्म हो जाए। खिज़रा सफाई कर रही है और सफाई देखें कचरा कितना निकल रहा है, जबकि रेगुलर सफाई होती है उसके बावजूद ना कचरा इतना होता है जैसे पता नहीं बाहर से किसने ला के फेंक दिया है। कमरा मेरा भी सिमटा नहीं था, तो मैंने कहा मैं समेट रही हूँ, तो खिज़रा ने कहा नहीं मैं समेट रही हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ वीडियो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, जो कि अब मुझे देखने में पता चल रहा है, पर अगर मैं इसको स्लो करूँगी ना तो पूरी वॉइस ओवर आगे पीछे हो जाएगा, जो कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से, तो इसलिए उसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ, वैसे ठीक है। और यहाँ पे मैं कितनी बार बताऊँगी सफाई हो रही है, आप लोग को देख ही सकते हैं कि सफाई हो रही है। और इसके बाद मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग। शायद मेरे ख्याल में किचन में मैंने क्लीन कर लिया था इस टाइम पे तो। और यहाँ जो है ये है, हाँ ये दोपहर का ही टाइम है, और खिज़रा ने कहा कि भाई दिल कर रहा है वो गीले वाले चावल बनाने का। हम लोग ना बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं मेरी दोनों बहनें और जो मेरी अभी भाभी आई हैं न्यू, वो भी बहुत शौक़ से खाती हैं गीले वाले चावल। ये ना मतलब सब कज़न्स पे हमारी बहुत शौक़ से खाते हैं, हम लोग मिलते हैं ना जब, तो रात में लाजमी बनाते हैं ये चावल। और यहाँ जो है मेरा शहज़ादा माशाल्लाह अब्दुल राफ़ी आ गया था, ये मदरसे से पढ़ के आ चुका, तो मेरे ख्याल में 3:45 का टाइम था ये। और हमने कहा वहाँ तायबू की जाना है, तो उससे पहले चलो बना लेते हैं। अम्मी पापा भी नहीं थे, तो इसलिए इस टाइम पे जो है मैं सामान निकाल के रख रही हूँ। बनाए खिज़रा ने थे, पर खिज़रा ने कहा कि आप ज़रा सामान चॉपिंग कर दें, पर क्या हुआ कि टमाटर ही ख़त्म हो गए थे, तो फिर एक था, तो खिज़रा ने कहा चलो एक ही डाल लेते हैं, पर बनाना है मेरा बहुत दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ जो है खिज़रा चावल धो रही थी, जो चावल है ना इनमें मिट्टी बहुत होती है, मिट्टी नहीं कोई कहता है, चावल का ही कुछ होता ही है, तो बहरहाल जो भी होता है ना, इसको धोएंगे अच्छी तरह। इसको वैसे भी पानी भर के रखा है उसने, पर इसको धोना है अच्छी तरह, बिल्कुल इसका पानी जो है जब तक वाइट ना हो जाए ना तब तक इसको धोना होता है। और यहाँ मैं इसको चॉपिंग करके दे रही हूँ, जैसे कि अनियन वगैरह जो है ये सब कुछ मैं पीलिंग का काम और चॉपिंग का काम मैं इसे करके दे दूँगी। उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी अपने कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि लाइट आ गई थी तो मैंने उसमें कपड़े डाल दिए हैं। तो उसके बाद अभी तक अम्मी पापा भी नहीं आए हैं, हम उनका वेट ही कर रहे थे। हमने कहा अभी तक अम्मी पापा नहीं आए हैं और हमने जाना भी था तायब्बू के, तो बस यहाँ ये जो चावल होते हैं ना बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये, आप लोग भी ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। ये एक कज़न्स के साथ में तो गेट टुगेदर होता है ना, तो उसमें बहुत मज़ा आता है इसको बना के। तो फिर एक ही जो परात होती है, थाल जो भी आपकी ज़बान में कहते होंगे,
उसमें बैठ के खाओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ मैंने प्याज ले लिए थे, 3 थे आई गेस, और साथ ही मैंने आलू ले लिए थे और एक ही टमाटर था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टमाटर नहीं थे, और ग्रीन चिलीज़ थी। इसके अंदर हमसे तो जितना हो सकता है ना हम उतना पानी डालते हैं, क्योंकि हमें थोड़े जूसी से और थोड़े ज़्यादा ना अच्छे लगते हैं चावल थोड़े गीले से। आप लोग अगर बनाएं ये रेसिपी ट्राई करें तो फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितने भी आपको नीड हो। और यहाँ पर जो है मैंने चॉपिंग कर ली है और खिज़रा ने जो है स्टार्ट भी कर दिया बनाना। पतीली में उसने सबसे पहले ऑयल ऐड किया है, उसके बाद डालेंगे गरम मसाले। और यहाँ जो मेरा शहज़ादा है वो देखो आना को कुछ बता रहा है और कितने स्टाइल से बता रहा है। माशाल्लाह नज़र ना लगी मेरे बेटे को। बस यहाँ पे इसको दिए था कचरा कि कचरा फेंक कर आ जाओ, तो वहाँ से आवाज़ लगा के पूछ रहा है क्या प्लेट भी फेंक देनी है। तो मैंने कहा नहीं प्लेट नहीं फेंकनी है, तुम प्लेट लेकर आओ वापस। तो कह रहा अच्छा ठीक है मैं ला रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े धोना भी स्टार्ट कर दिए थे। कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं और एक चक्कर और उसमें डाल दिया है धुलने के लिए। यहाँ पर पतीली में जब तेल गर्म हो गया तो यहाँ पर ऐड करने हमने गरम मसाले, सारे खड़े गरम मसाले होते हैं ना वो ऐड करेंगे हम, और साथ ही गोल मिर्च ऐड की। एक गोल मिर्च का तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, जबकि इसका बीज कहते हैं गलता नहीं है, तो वो मैदे में बहुत गलत असर करता है, पर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं खाती हूँ। और इसके बाद ऐड कर दिए इसमें अनियंस। इसको आराम से फ्राई करना है, आप चाहें तो गोल्डन फ्राई करके निकाल भी सकते हैं, पर जिस तरह से हम बना रहे हैं तो ये इतना कोई असेंबल करने वाली चीज़ तो है नहीं, तो सिंपल आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं। और क्योंकि ये कोई हम गेस्ट के लिए तो नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी गरम मसाले हैं वो ऐड किए। और ये जो है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है साबुत धनिया और सौंफ का, ये आप डाला करें चावल में, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही आप जायफल जवैत्री का पाउडर भी बना कर डाल सकते हैं। हम लोग खैर ये डालती हूँ, मैं तो लाजमी डालती हूँ, तो इसलिए अब खिज़रा भी डालना शुरू हो गई है। खिज़रा ने अभी कुकिंग के अंदर सिर्फ यही सीखा है। और यहाँ पे आलू भी ऐड कर दिए, क्योंकि आलू जो है ना थोड़ा टाइम लेते हैं। मैंने बहुत फाइन नहीं चॉप किए, बट जितना हो सका उतना छोटे मैंने चंक्स कर दिए हैं। और यहाँ पे चाइनीज़ नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, ये सिंपल से मसाले हैं जो कि हम डालते हैं, वही हैं ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। देखिए उसके बाद टमाटर वाला जितना भी मसाला था ना सारा ऐड कर दिया है और इसको भून लेंगे हम। आलू जो है ना वो तकरीबन हो चुके होते हैं इस टाइम तक, तकरीबन पूरे नहीं तकरीबन हो चुके होते हैं। तो जब हम पानी ऐड करेंगे, जब पानी को पकाएंगे, चावल दम होंगे, तो उनमें जो है आलू आराम से गल जाते हैं। मैंने तो जब भी बनाया कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि आलू कच्चे रह गए हों। लोग कहते हैं इंतज़ार करते हैं आलू का कि वो गलेंगे तो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, बट मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं करती और मेरे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैं अंदर बैठी हुई थी तो मैंने खिज़रा से पूछा कि कहाँ तक पहुँचे, तो खिज़रा ने कहा हाँ हो गए, आप आकर देख लें। तो मैंने इससे कहा तुमने मसाला क्यों नहीं डाला, तो खिज़रा ने कहा कि ये मैं भी डालूँगी दम में। तो मैंने कहा नहीं दम में नहीं डाला करो, इस टाइम डाला करो, जब ये उबलना शुरू हो ना पानी इस टाइम डालो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो खिज़रा ने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही थी अब जाने की, हम लोग जाना था। हम लोग ने आज तायब के घर पे, उनके जो है छोटे बेटे हैं उनकी है शादी माशाल्लाह से, तो उसकी तैयारियां लगी हुई हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो उसके लिए मैंने ड्रेस सेलेक्ट किया, तो मुझे यही समझ आया और ये कलर जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ड्रेस ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग लाहौर गए थे पिछले साल, वहाँ हमारे बैग्स जो हैं वो बस में रह गए थे, तो मुझे लगता था कि बैग भी ये दुपट्टा जो है मेरा वो भी उसी बैग में था, तो इसलिए मैं पहनती नहीं थी। फिर अम्मी लोग ने जब अपने बैग्स खोले काफ़ी टाइम बाद, तो उन्होंने मुझे भेजा कि तुम्हारा दुपट्टा यहाँ पर है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मेरा दुपट्टा मिल गया, और इसलिए अब मैंने इसे पहनना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसका काम, और ये दुपट्टा मुझे एक्चुअल में बहुत पसंद आता है। शाम को जो है फिर मैं रेडी हो गई थी, अब्दुल को ट्यूशन पढ़ा दिया था मैंने, और यहाँ मैं रेडी हो गई थी और अम्मी का वेट कर रही थी कि अम्मी आएंगी तो फिर हम लोग तैयब के घर जाएंगे। पर अम्मी जो है उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई थी, इस टाइम तक लाइट भी चली गई थी। तो देखें रोशनी जो है वो थोड़ी डिम आ रही है, और यहाँ मैंने कार लगा के बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी। चाची जो है उन्होंने कहा हम लोग भी साथ में चलेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है आप भी चलिएगा।
तो बस यहाँ मैं आपको ब्रेसलेट दिखा रही हूँ। ये ब्रेसलेट जो है ना मेरा, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। इवन के जितने तकरीबन लोग देखते हैं ना, सब इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा है ये। और यहाँ जो है दुपट्टा मेरा है, इसे मैं रख लूँ क्योंकि मैंने वो पहना है, स्कार्फ़ पहना है, नकाब लगाया है, तो दुपट्टे को मैं अपने बैग में रख लूँगी। और मुझे यही याद नहीं रहता कि मैं सामान मैंने कहाँ रखा हुआ है, तो दूसरे इसमें था मेरा बैग, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया है कबर्ड में जी। तो बस मैं अपनी तैयारी पूरी करके रख रही हूँ ताकि जब हम जाएं तो मुझे कभी ऐसा ना हो। कभी अक्सर ऐसा होता है कि मैं दुपट्टा अपना भूल ही जाती हूँ, फिर वहाँ जाके कहती हूँ कि भाभी मुझे दुपट्टा देते हैं। वहाँ पर भाभी जो हैं, तो यहाँ मैं जा रही थी, यहाँ हम लोग चाची वगैरह भी आ गए थे, तो हम जा रहे, देखें लाइट गई हुई है ना, तो टॉर्च वगैरह जलाई हुई हैं सब ने फ़ोन्स की। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे थे तैयब के घर पे, और बहुत मज़ा आया था अब्बू के घर पे सीरियस में। पर वहाँ जो है, वहाँ जाके पता चला कि भाभी जो हैं वो है नहीं, भाभी गई हुई हैं अपनी अम्मी के, मतलब वो कराची गई हुई थी, तो घर में सिर्फ तायम्मा और तायब्बू ही थे। फिर भी बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे। और यहाँ पे जो है रिक्शा भी आ गया था, तो हम लोग बैठ रहे थे रिक्शे में। सोचा था मैंने कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शूट करूँगी, पर नहीं कर पाई क्योंकि कहीं जाके ना हम नहीं कर सकते, हमें ख़ुद को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और कोई क्या समझेगा देख के कि हर वक्त कैमरा हाथ में लेके तो घूमते रहो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह। तो बस जितना जितना मुझे टाइम मिला, जितना जितना मैं शूट कर सकी, तो वो मैंने शूट कर लिया था, बाकी तो मैंने नहीं किया शूट। और ये देखें अभी जो हाल है बहुत बिगड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ना मैड जो है वो सुबह में आती है, दूसरी बात ये रात का टाइम था और भाभी भी नहीं है, तो करने वाली से तायम्मा अकेली हैं, तो वो बाकी घर का काम दिख रही थी। शादी की ढेर सारी तैयारियां हैं। इस वक्त भी ना बाहर जो हैं तायब वगैरह सब लोग बाहर काम में लगे हुए थे, हम लोग अंदर थे, बाकी सब लोग काम में लगे हुए थे। तो इसलिए फिर मैं तायम्मा से कहा कि भाई खाना क्या बनाना है, आप हमें बता दें। तो तायम्मा ने, यहाँ पर चाची खाना बनाने आई थी और मैं चाय बना रही थी। तो खाना जो है वो इसलिए खिचड़ी बनाई गई क्योंकि ना सामान कुछ भी नहीं था, सब ख़त्म हो चुका था। तायम्मा शर्मिंदा हो रही थी कि सामान ही नहीं है कोई, तो हमने कहा चलें जो सामान है उससे जो बन सकता है हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 किस्म की चटनियाँ बनाई थी। एक चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दूसरे के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर जो है ना खिचड़ी बनाई थी मसाले वाली। सबसे पहले तो प्याज को फ्राई किया, उसके बाद उसमें ऐड कर दिए अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले, ठीक है, और हरी मिर्ची, ये सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद सिंपल से मसाले, हल्दी, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, ये चीज़ें इसमें ऐड कर दी बस, और कुछ नहीं। और यहाँ जो तैयारी हो रही है ये है चटनी की। तो जब मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा ना, उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है, तो आगे का प्रोसेस फिर करना है। ये साथ साथ बर्तन भी धोते जा रही थी मैं, क्योंकि तायम्मा अकेली थी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए फिर हम उनकी हेल्प करवा रहे थे। हम दोनों उनकी यहाँ पर हेल्प करवा रहे थे, चाची और मैं किचन में। बाकी अम्मी जो हैं मदर इन लॉ, वो तायम्मा के साथ बाहर के काम देख रही थी, क्योंकि शादी के घर में ना बहुत सारे काम होते हैं और अब शादी में टाइम भी कम रह गया, तो काम वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है चाची चटनी बना रही थी, और चटनी वाकई बहुत मज़े की बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है ये वाली चटनी, पर बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो सबसे पहले तेल गरम करके उसमें ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे को इतना पकाना है कि वो जले ना, पर वो काला हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड कर देना नमक, कुटी हुई मिर्च, लेमन और अदरक लहसुन नहीं, सॉरी, सिर्फ लहसुन का पेस्ट, और इसको तब तक पकाना है जब तक कि बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। साथ में जो है बाहर से ऑर्डर कर लिए थे ये सीख कबाब, और बस यही हम लोग सिंपल सा अपना डिनर कर लेंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह किसी को परेशान करना ना, तो हम यही डिनर हमारा था, जो कि बहुत मज़े का लग रहा था क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। यहाँ चाची कह रही थी मेरी रिंग भी ले लो तुम, ताकि ये भी वायरल हो जाए। हम लोग ने खाना खा लिया था और माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था खाना, क्योंकि चटनी भी बहुत मज़े की थी और खिचड़ी भी बहुत ही मज़े की बनी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे ताकि तायम्मा को कोई मसला ना हो हमारे जाने के बाद। और फिर हम लोग आ गए थे घर हम लोग आए हैं थोड़ा लेट, शायद 2:30 बज रहे हैं अभी इस टाइम 3 बज रहे हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर जब तक कर रही हूँ तो 3 बज चुके हैं, और वैसे हम लोग 2:30 बजे वहाँ से आ गए थे।
तो बस अब मैं वीडियो एडिट करके तो पोस्ट कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।